इक्वल टू D1, एक प्लेन की इक्वेशन। R डॉट N2 माइनस D2 इज इक्वल टू 0, दूसरे प्लेन की इक्वेशन। तो इंटरसेक्शन से पासिंग कैसे निकलता है? वन प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स अनदर प्लेन। कॉन्सेप्ट तो वही रहना है, चाहे फॉर्म जो मर्जी ले लो, वेक्टर ले लो या कार्टेशियन ले लो। हाँ जी, इसमें आपको चाहिए वन प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स, कोई भी कांस्टेंट ले लो, एनी कांस्टेंट, नॉट नेसेसरी इट हैज टू बी लैम्डा। अगर आपको याद हो लाइंस में भी, सर्कल्स में से भी हमने जब पढ़ा था तो हमने किया था, अगर दो लाइंस की इंटरसेक्शन से लाइन पास करवानी हो कैसे करी थी? वन लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स अनदर। सेम केस हमने सर्कल्स में भी पढ़ा था, राइट? सो दैट वे दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से पासिंग अगर आपको तीसरा प्लेन चाहिए तो दैट विल बी वन प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स अनदर प्लेन। क्वेश्चन लिखो, find the equation of the plane, find the equation of the plane containing the line of intersection of the plane, line of intersection of the plane x plus y plus z minus 6 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equal to 0. Find equation of the plane containing the line of intersection of these two planes and passing through the point 1, 1, 1. Passing through the point 1, 1, 1. अब यहाँ पर जो टर्म यूज की गई है वो समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, या लाइन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज। ये सीधे सीधे नहीं कहा कि इनके इंटरसेक्शन से पासिंग प्लेन की इक्वेशन लिखो। अगर एक प्लेन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट, जो लैंग्वेज यूज की गई है वो डिफरेंट है। सीधे सीधे नहीं बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। क्या बोला गया है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स। ये दो प्लेन्स हैं, ये इंटरसेक्टिंग है, ठीक है? तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। मुझे एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जिसमें ये लाइन कंटेन्ड हो। इसका मतलब मेरा प्लेन इनकी इंटरसेक्शन से पास करेगा तभी तो ये लाइन उसमें कंटेन होगी। दोबारा बोलो। हाँ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? अब लाइंस से समझो, जब दो लाइंस की इंटरसेक्शन करते हो तो हम क्या कहते हैं? जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है। इसका मतलब जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों ही प्लेन्स में लाई करती है। हाँ, मतलब ये सपोज दो प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट किए। अब मुझे तीसरा प्लेन चाहिए जिसमें ये जो इंटरसेक्शन की लाइन है वो आ रही है। मतलब तीसरा प्लेन इसमें से ऐसे थ्रू करके जा सकता है, ऐसे थ्रू करके जा सकता है। हाँ, हाँ, मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तीनों प्लेन्स में होगी, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें भी होगी और तीसरा उससे पास करवा रहे हैं। हाँ, तीनों में होगी। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गई। लैम्डा कैसे निकालोगे? गिवन में 1, 1, 1 से पासिंग 1, 1, 1 से पास करवा के लैम्डा की वैल्यू निकाल दो। कितना आ रहा है लैम्डा? 3/14। आंसर निकालने के लिए यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे, पूरी कैलकुलेशन करोगे और फिर अपना आंसर बताओगे।
यहाँ पर लैम्डा है 1 1 से पासिंग तो 3 - 6 -3 प्लस लैम्डा 5 और 9 14. So lambda is 3/14. Put this value of lambda here. Do the proper simplification and then find out the answer. Answer is 20x plus 23y plus 26z minus 69 is equal to 0. Next report. Find equation of the plane. Find equation of the plane which is perpendicular to the plane. Which is perpendicular to the plane 5x plus 3y plus 6z plus 8 is equal to 0. Equation of the plane which is perpendicular to the plane 5x plus 3y plus 6z plus 8 is equal to 0 and which contains the line of intersection of the planes x plus. Find equation of the plane which is perpendicular to this plane and passes through the line of intersection of the planes x plus 2y plus 3z minus 4 is equal to 0 and 2x plus y minus z plus 5 is equal to 0. इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पासिंग है, इसके परपेंडिकुलर है. मुझे क्या किया ना, ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन और ये इसके परपेंडिकुलर है. जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, और उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं. इसका नॉर्मल क्या आएगा, से n1 ले लूं तो 5i प्लस 3j प्लस 6k और इसका नॉर्मल क्या आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई 2 प्लस लैम्डा इंटू जे 3 माइनस लैम्डा इंटू के माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0. एन वेक्टर लिख रहे थे, सो दिस इज एन वेक्टर. n1 डॉट n2 0 करना है, यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पे वेक्टर लिख रही हूँ ना मैं, n2 वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन लिख रही हूँ इसलिए कांस्टेंट नहीं लिखा. n1 डॉट n2 0 करके लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट नहीं किया. n1 डॉट n2 0 करके आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी -29/7. नोट कर लो, ना निकले तो पूछ लेना. लैम्डा इज -29/7. इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो फाइनल इक्वेशन आपको मिल जाएगी प्लेन की. नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड perpendicular distance of a given point, say x1 y1 z1 from the plane ax plus by plus cz is equal to d. Perpendicular distance of a point from a plane. ये है सपोज हमारा पॉइंट x1 y1 z1. ये है प्लेन ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d. मैं ये ले लेती हूँ m जो है ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर. अब सबसे पहले जरा थोड़ी सी बुद्धि लगा के ध्यान से सोच के मुझे बताना, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ
पीएम लिखनी हो, लाइन पीएम, तो क्या मैं लिख सकती हूँ? लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती थी, एक पॉइंट जहां से वो पास करे और दूसरा किस डायरेक्शन में जा रही है वो चाहिए होता है। क्या मुझे यहां से कुछ मिल सकता है या मुझे दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं जहां से इक्वेशन जा रही, लाइन पास कर रही है? दोनों में से कोई भी कंडीशन क्या तुम्हें समझ में आती है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते? हाँ, डायरेक्शन का मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब नॉर्मल टू द प्लेन और पीएम पैरेलल है, इसका मतलब पीएम की डायरेक्शन रेशोज ये ए बी और सी हो जाएंगी जो नॉर्मल टू द प्लेन की डायरेक्शन रेशोज है। दोबारा बोलो बेटा, तुम्हें ये बताया था शायद से जब कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म बताई कि एक्स वाई और जेड के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अरे अभी तुम कितनी बार यूज करके हटे हो, एक्स वाई और जेड की कोएफिशिएंट्स नॉर्मल टू द प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट करती है। इज इक्वल टू जेड माइनस Z1/C। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई। मैं इसको इक्वल टू लैम्डा ले लूं और इस पर जो पॉइंट है उसको m पॉइंट मान लो, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है मुझे ये pm डिस्टेंस चाहिए, राइट? ये pm डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से a लैम्डा प्लस x1 माइनस x1 होल स्क्वायर विल इट बी a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, पहली टर्म में से बचे, दूसरी में से बचेगा b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तीसरी में से बचेगा c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। आई कैन राइट मॉड लैम्डा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आती है? अब मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ये लैम्डा निकालना है, ये कैसे निकालूं ये बताओ जल्दी से। हाउ टू गेट दिस लैम्डा, ये पूरी आपके सामने सिचुएशन है, इसमें से लैम्डा निकालना है। लैम्डा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है। हाउ कैन आई गेट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा? बच्चों, क्या ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा है? इसका मतलब यहां पर प्लेन की इक्वेशन में अगर मैं m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालूं तो जो इक्वेशन है वो जस्टिफाई होनी चाहिए, वो ट्रू बननी चाहिए। c इंटू सी लैम्डा प्लस Z1 इज इक्वल टू डी। यहां से क्या लैम्डा की वैल्यू निकाल के बता सकते हो मुझे? क्या है? जल्दी करो जरा, थोड़े सुस्ती कम डालो। इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ a b x1 y1 z1, वो सब तो पता है मुझे, राइट? a b c प्लेन की इक्वेशन में से मिलेगा x1 y1 z1 पॉइंट है। सो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल करके मुझे जल्दी से बताओ इन टर्म्स ऑफ a b c एंड x1 y1 z1 क्या कुछ आ रहा है? ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख दूं,
लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये लैम्डा की वैल्यू अब अगर मैं यहां पर डाल दूं तो ये कैसे चेंज हो जाएगा आपका pm मॉड माइनस ax1 by1 cz1 माइनस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो कैन आई राइट मॉड ऑफ ax1 by1 cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। So this becomes the formula for the perpendicular distance of a point from the plane. तो बेसिकली किया क्या है हमने, जो प्लेन की इक्वेशन थी उसमें पॉइंट को पुट किया है और एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स के सम स्क्वायर के सम और अंडर रूट से डिवीजन की। हमारे पास था क्या, प्लेन की इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस cz माइनस d इज इक्वल टू 0। पॉइंट था x1 y1 z1 जिससे डिस्टेंस निकालना था। इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट किया और डिवीजन कर दी x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस z कोएफिशिएंट स्क्वायर अंडर रूट। अगर आपको याद हो, लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए भी यही करते थे, सेम चीज हमने यहाँ पे की है। अब जरा मुझे जल्दी से एक बात बता दो जरा, अगर मुझे ये फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? मेरे पास इक्वेशन है r डॉट n इज इक्वल टू डी, ये प्लेन की इक्वेशन है और जो पॉइंट है जिससे डिस्टेंस निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर a दे रखा है। ठीक है जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, व्हाट विल दिस बी? क्या समझ में आता है? r डॉट n ही रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट पुट कर दिया इसकी जगह, तो यहाँ पर पॉइंट इस जनरल पॉइंट की जगह आ जाएगा। सो दिस विल बी a डॉट n माइनस d अपॉन n मॉड एंड होल मॉड। बेटा क्या कर रहे हो, प्लेन की इक्वेशन में पॉइंट पुट कर रहे हो। यहाँ प्लेन की इक्वेशन में जनरल पॉइंट r से डिनोट हो रहा है, r की जगह क्या डाल दिया, a डाल दिया। और a b c डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है। अगर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट n का मॉड्यूलस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी। सो वेक्टर फॉर्म में ये, कार्टेशियन फॉर्म में ये। कौन से a? नहीं, ये तो a इस x का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे इस a और इस a का कोई रिलेशन नहीं है। ये जस्ट इसको कंफ्यूजन है तो इसको कुछ और लिख लो, सिर्फ p लिख लो। डोंट गेट कंफ्यूज, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस a एंड दिस a। Write down the question. Find the equation of the plane. Find the equation of a plane which is parallel to the plane x minus 2y plus 2z minus 3 is equal to 0. Parallel to this plane and is at a unit distance from the point 1, 2, 3, and is at a unit distance from the point 1, 2, 3. इसके पैरेलल जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन हुई x माइनस 2y प्लस 2z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या दी है,
इससे यूनिट डिस्टेंस पर है। यूनिट डिस्टेंस का मतलब इसमें पॉइंट पुट करेंगे 1 - 2 1 - 4 प्लस 6 प्लस लैम्डा अपॉन 3 मॉड इज इक्वल टू 1। इसमें जब मॉडर्न करोगे तो पुत्री आ रहा है, तो यहां से आ गया लैम्डा 7 - 4 प्लस 3 मॉड इज इक्वल टू 3। इस मॉड को हटा करके एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव, तो यहां से लैम्डा 0, यहां से -6। तो एक बार यहाँ लैम्डा को 0 डाल दो और दूसरी बार -6। दो प्लेन मिलेंगे जो इसके पैरेलल होंगे और यूनिट डिस्टेंस पर लाई करेंगे। हाँ जी, सुप्रीत कहाँ पर गलती करी है बता दो। हाँ, तो दो प्लेन पैरेलल तो लिए ही हैं। लैम्डा की वैल्यू गलत निकाली होगी, ये मॉड नहीं लिया, कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ। नहीं, इसमें कैसे लैम्डा लाई करेगा? इसमें 1 2 3 पॉइंट कैसे लाई करेगा? आपको क्या गिवन है? आपको तो इससे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि पॉइंट प्लेन पर तो लाइन नहीं कर रहा। अगर पॉइंट प्लेन पर ही लाई कर गया तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। हाँ, तो कॉन्सेप्ट ही गलत कर रहे हो। पॉइंट प्लेन पर लाई नहीं कर रहा। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोबारा बोलो। यूनिट डिस्टेंस का, यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 यूनिट, एक है डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है।